आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, यदि समतल दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएंगी और यहाँ पे 4 विकल्प हमें अंश के रूप में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास समतल दर्पण है जिस पर यहाँ पे आपतित होने वाली किरण जो है हमारे पास इस तरह से है आई, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया यहाँ पे अभिलंब, ठीक है, जिसके पास ये इस तरह से आता है। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये मान लेते हैं कि थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। उसके बाद यह किरण जो है इस तरह से यहाँ से परावर्तित होती है। तो ये जो परावर्तन कोण है इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, देखो हम लोग या फिर इसको इस तरह से मान करके चलते हैं, इसको थीटा ना लेकर के हम लोग इसको हल करने के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण भी हमारे पास आई है, ठीक है। परावर्तित हो रहा है तो इस तरह से ये किरण जो है परावर्तित होगी, इसे हम लोग यहाँ पे आर से दर्शा देते हैं। अब देखिए ये हमारा जो है अभिलंब हो गया या फिर नॉर्मल जिसे बोलते हैं, इसे हम लोग एन से दर्शा देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो किरण है यानी कि इस तरह से आ रही है और इस तरह से परावर्तित हो रही है। अब हम लोग इस मिरर को यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे समतल दर्पण है उसको हम लोग थीटा डिग्री से घुमा देते हैं, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। जबकि हमें यहाँ पे थीटा बराबर 10 अंश दिया गया है तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, थीटा डिग्री से इधर इस तरह से घुमा देते हैं। तो हमारा ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अभी भी आपतित किरण यही है हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे अभिलंब आएगा, तो जिस तरह से यह मिरर परिवर्तित हुआ है उसी तरह से अब अभिलंब भी हमारे पास परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यह हमेशा तल के लंबवत होता है, ठीक है। तो यह हमें कुछ यहाँ पर इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ है तो ये वाला कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने समतल दर्पण को यहाँ पे थीटा घुमाया तो ये भी अब थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यह किरण जो आ रही थी, ठीक है, यह अभी भी वही है। अब उसके बाद जो परावर्तित होने वाली किरण होगी उसको अगर हम लोग देखें तो यह कितना हो जाएगा, यह इसके अनुसार अब जो है ये वाले दर्पण के अनुसार यहाँ कहीं पे आएगा हमारे पास, ठीक है, जिसे हम लोग आर डैश से दर्शा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर ये वाला कोण निकाल ले, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला कोण कितना होगा, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है उसको थीटा डैश है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये वाला जो हमारा पूरा कोण था, ये वाला पूरा कोण यह किसके बराबर हो गया, आपतन कोण धन थीटा के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास ये वाला जो कोण है उसको हमने थीटा डैश से दर्शाया है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से इस पूरे कोण को देखें, ये वाले से लेकर के ये वाले कोण को अगर हम लोग देखें जिसे अभिलंब से यह बनेगा, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से ये आई धन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये वाले कोण को देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, इस कोण को हम लोग देख रहे हैं ये अभिलंब है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, आई ऋण थीटा के बराबर हमें प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण धनात्मक थीटा है और यहाँ पे फिर से आपतन कोण धन थीटा है, तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंतर के बराबर प्राप्त होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो थीटा डैश है उसका मान कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा आई धन थीटा आपतन कोण धन थीटा ऋण यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आपतन कोण ऋण थीटा के बराबर, हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है, ये वाले मान को और इस वाले मान को, तो हमें ये वाला कोण थीटा मिल जाएगा। अर्थात हमारे पास यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, इसको हल करने पे देखो ये हो जाएगा आई धन थीटा ऋण आई धन थीटा, ठीक है। तो ये वाला ऋण से ऋण जो है कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे जो थीटा डैश है वह कितना हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। अर्थात अगर हम लोग समतल दर्पण को थीटा यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 10 अंश के कोण पर घुमाते हैं तो इसको यह थीटा के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो थीटा डैश होगा यानी कि परावर्तित किरण जो होगी वह कितनी हो जाएगी, 2 थीटा के बराबर। अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित 10 डिग्री यानी कि ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री के बराबर। तो परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी, 20 डिग्री घूम जाएगी। अब इसके अनुसार विकल्प में आएंगे तो विकल्प ए दिया है 20 डिग्री, ए सही होगा, बी 15 डिग्री गलत हो जाएगा, सी 10 डिग्री ये भी गलत है, डी 30 डिग्री ये भी गलत है। अर्थात हमारा यहाँ पे ए विकल्प जो है सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।